हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्पेस। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2027 में होने वाली जनगणना से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारत में अगली जनगणना कब प्रस्तावित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2027। अगला प्रश्न है, भारत में जनगणना किसके द्वारा कराई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गृह मंत्रालय। अगला प्रश्न है, जनगणना 2027 कौन सी जनगणना होगी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 16वीं। अगला प्रश्न है, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1872 में। अगला प्रश्न है, पहली पूर्ण जनगणना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1881। अगला प्रश्न है, जनगणना किस सूची में आती है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संघ सूची। अगला प्रश्न है, भारत के रजिस्ट्रार जनरल किसके अधीन होते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गृह मंत्रालय। अगला प्रश्न है, जनगणना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनसंख्या आंकड़े जुटाना। अगला प्रश्न है, जनगणना कितने वर्षों में होती है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 वर्षों में। अगला प्रश्न है, 2021 की जनगणना क्यों स्थगित हुई? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोविड-19 के कारण। अगला प्रश्न है, जनगणना 2027 में कौन सी नई तकनीक का उपयोग होगा? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल ऐप। अगला प्रश्न है, भारत में जनगणना का कानूनी आधार क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेंसस एक्ट 1948। अगला प्रश्न है, जनगणना का डेटा किस रूप में प्रकाशित होता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, जनगणना का संचालन कौन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रजिस्ट्रार जनरल। अगला प्रश्न है, जनगणना 2027 में क्या शामिल होगा? तो उपयोग इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, जनगणना के दौरान डेटा संग्रह कौन करता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरकारी कर्मचारी। अगला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या के आंकड़े किसके लिए महत्वपूर्ण हैं? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, जनगणना 2027 में पहली बार क्या हो सकता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, जनगणना का उपयोग किसके लिए होता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, जनगणना डेटा कितने समय तक गोपनीय रहता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 50 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, जनगणना का पहला चरण क्या होता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मकान सूचीकरण। अगला प्रश्न है, जनगणना का दूसरा चरण क्या होता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जनसंख्या जनगणना। अगला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। अगला प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुल वर्ग किलोमीटर जनसंख्या। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 121 करोड़। अगला प्रश्न है, 2011 में भारत का लिंगानुपात क्या था? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 933। अगला प्रश्न है, साक्षरता दर 2011 में कितनी थी? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 74। अगला प्रश्न है, जनगणना में शामिल नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, धर्म परिवर्तन नहीं शामिल होता है। अगला प्रश्न है, जनगणना डेटा का उपयोग कौन करता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, जनगणना का मुख्य कार्यालय कहाँ है?
तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, जनगणना में कौन सा डेटा नहीं लिया जाता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आय। अगला प्रश्न है, जनगणना का उपयोग निर्वाचन क्षेत्रों के निर्धारण में होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाँ। अगला प्रश्न है, भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 2011 में लगभग कितना था? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 31%। अगला प्रश्न है, जनगणना के दौरान जानकारी देना अनिवार्य है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाँ। अगला प्रश्न है, जनगणना के आंकड़े कौन जारी करता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रजिस्ट्रार जनरल। अगला प्रश्न है, जनगणना 2027 में डिजिटल पहचान का उपयोग होगा? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संभव है। अगला प्रश्न है, जनगणना में हाउस होल्ड का अर्थ क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिवार। अगला प्रश्न है, जनगणना डेटा का उपयोग बजट में होता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाँ। अगला प्रश्न है, जनगणना 2027 किसके बाद पहली होगी? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2011 के बाद पहली होगी। अगला प्रश्न है, जनगणना के दौरान गलत जानकारी देने पर क्या होता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दंड। अगला प्रश्न है, जनगणना में कौन शामिल नहीं होता? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्यटक। अगला प्रश्न है, जनगणना में जनसंख्या वृद्धि दर का उपयोग होता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, हाँ। अगला प्रश्न है, जनगणना में महिला पुरुष अनुपात क्यों महत्वपूर्ण है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, जनगणना में डेटा किससे लिया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, जनगणना डेटा सार्वजनिक कब होता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुछ समय बाद। अगला प्रश्न है, जनसंख्या में कौन सा विभाग सहयोग करता है जनगणना में? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, जनगणना का उपयोग गरीबी रेखा निर्धारण में होता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाँ। अगला प्रश्न है, जनगणना में साक्षर कौन माना जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पढ़ा लिखा व्यक्ति। अगला प्रश्न है, जनगणना 2027 का महत्व क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,